हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बनाएंगे अपना थर्ड डैशबोर्ड। थर्ड या फोर्थ भी हो सकता है, नंबरिंग आप अपने आप देख लीजिएगा। एंड इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैं रॉ डाटा यूज़ करूँगा कैगल से। कैगल से आपने साइन इन किया और आप जिस डेटा को इधर सर्च करना चाहते हैं डेटा सेट में, यहाँ डेटा सेट है, कहीं भी जाइए, मान लीजिए इधर जाइए, डेटा सेट्स में जाइए और यहाँ आप टाइप कर दीजिए सेल्स डेटा सेट। तो यहाँ मल्टीपल आपके पास आ जाएंगे डेटा सेट और उनसे आप डेटा सेट बना सकते हैं। ठीक। और उनकी क्या उनके अंदर है ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बाकी आपके पास सोर्सेज होते हैं तो आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे नेट से हो गया। मैंने जो डेटा सेट लिया है, मैंने जो डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ वो एक पावर बीआई डॉक उनके रेफरेंस से लिया है मैंने। उन्होंने बनाया था तो मैं उसी उसी का रेप्लिका बना रहा हूँ। बस यही है, उन्हीं का डेटा सेट यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक। एंड थैंक यू फॉर दैट। अब हम उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए, मेरे पास डैशबोर्ड तो है नहीं, लेकिन हाँ मैंने स्निप यूज किया है, तो मैं उसका यूज करूँगा कि हमारा फर्स्ट पेज कैसा होगा। हमारा फर्स्ट पेज ये होगा, सेकंड पेज ये होगा और थर्ड पेज हमारा टेबल व्यू होगा। तो इस तरीके से हमें अपने डाटा को बनाते हुए चलना है। और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम डेटा सेट में देखेंगे। ठीक है। मैं मिनिमाइज किया और पावर बीआई में मैं डाटा को लेकर आऊँगा। ये मैंने बताया था कि डेट टेबल का यूज़, और मैं डेट टेबल का ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। डेट टेबल आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा से बनती है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। तो मैं जाऊँगा गेट डेटा के अंदर, एक्सेल वर्कबुक के अंदर, और यहाँ से ग्लोबल सुपरस्टोर इस जिप डाटा पे जाऊँगा और ओपन कर दूंगा। और ऑर्डर्स पे टेबल, पीपल टेबल और रिटर्न टेबल। और अब जब आप देख रहे हैं तो मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके हेडर सही नहीं है। आप देखेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप पूरा, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज बना चुका हूँ। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद रिटर्न्स है, इसको यूज फर्स्ट रोज एज हेडर कर दिया। पीपल्स है, इसको यूज फर्स्ट रोज एज हेडर कर दिया। और ऑर्डर्स है, इसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स कर दिया। रिट्राई किया, यूज नहीं, ये ऑलरेडी उसमें था, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा। अब ये आपका सही है। हाँ, तो हमारे पास ऑर्डर्स है, पीपल है, रिटर्न्स है। अब मैं कर दूंगा क्लोज एंड अप्लाई। और ये आपका डेटा आ चुका है इसके अंदर। और अब हम इसकी बनाएंगे रिलेशनशिप कि हम सीरीज वाइज चलेंगे कि हमें क्या क्या जरूरत है। हमने अपने डेटा को लेकर आ गए। अब हम डेटा की क्लीनिंग क्लीनिंग की जरूरत थी नहीं, हमने देख लिया कि भैया हम क्या क्या कर सकते थे ट्रांसफॉर्म में जाके, वो हमने कर दिया। अब हम बनाएंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर किधर है, ओके, रिटर्न्स, पीपल टेबल रिटर्न्स टेबल से कनेक्ट है, किसके थ्रू, रीजन के थ्रू, वन टू मैनी। क्योंकि इसमें वन टाइम है रीजन और इसमें मल्टीपल टाइम्स है। रीजन में रिटर्न, सॉरी रिटर्न, पीपल और क्या कनेक्ट है, पीपल रिटर्न से कनेक्ट है। तो पीपल में वन टाइम है रीजन और उसमें मल्टीपल टाइम्स है, तो ये वन टू मैनी का बन गया। अब अब हमें ऑर्डर्स टेबल्स को कनेक्ट करना है। अब ऑर्डर टेबल को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ऑर्डर टेबल्स के लिए हमारी मेन है ऑर्डर आईडी, और इसमें भी ऑर्डर आईडी है। अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट किया तो ये बनाएगा रिटर्न टेबल वन टू मैनी का रिलेशन, ये जो इसे क्रॉस फिल्टर सिंगल डायरेक्शन, ओके। और ये एक्टिव बन गया। अब ठीक है। और अब इसमें हमने डेट टेबल हमारा बन गया।
कैलेंडर मिनिमम टेबल ऑफ ऑर्डर डेट एंड मैक्सिमम टेबल ऑफ ऑर्डर डेट, यानी आपके डाटा के अंदर से ही मिनिमम और मैक्सिमम को यूज किया गया है। हाँ। अब अब क्या, अब अब इसकी भी कनेक्टिविटी इससे कर देते हैं। डेट टेबल हमारी यहाँ है और बाकी का डेटा किधर है? डेट टेबल, ठीक है। डेट टेबल यहाँ है और इसमें डेट को मैं इसमें कौन सा ऑर्डर डेट होगा उससे कनेक्ट करूंगा। ऑर्डर डेट से कनेक्ट किया और वन टू मैनी सिंगल डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद और क्या, ऑर्डर का ऑर्डर डेट से कनेक्ट हो गया। और इसी डेट को मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगी शिपिंग डेट की, और इसके लिए मैंने आपको बताया था रोल प्लेइंग डायमेंशन होता है ये। ठीक है, डेट को शिप डेट से कनेक्ट कर दिया और ये इनएक्टिव रिलेशनशिप बनेगी और इसे सिंगल डायरेक्शन को रखा। ये देखिए ये बन गया, ये हमारी मॉडलिंग भी पूरी। अब हमें अपने डैशबोर्ड पर काम करना है। डैशबोर्ड में क्या क्या नहीं है वो हमें देखना है। ठीक। अब और डैशबोर्ड अब आप देखेंगे अपना, तो स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैं जाता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में मेरे पास ऐसे इस तरीके से मैं बनाऊंगा। तो इसमें टोटल ऑर्डर्स की जरूरत पड़ेगी, मार्केट फिल्टर्स देख लीजिए आपको क्या क्या जरूरत है, मार्केट, रीजन, कंट्री, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड ईयर मंथ डे। ये इन सब की जरूरत पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ डाटा में। ठीक है। ओके। अब क्या किया जाए, मैं गया इधर और मैंने बैकग्राउंड पेज इंफॉर्मेशन कैनवस सेटिंग कस्टम, क्योंकि पेज की हमें विड्थ को देखना है तो मैं इसे 1300 कर दूंगा। और हाइट, हाइट से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो मैं नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, वो अलग थे जिसमें हम अलग उनका यूज करते थे रेक्टेंगल उनका। मैं यहाँ रेक्टेंगल का यूज नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल यूज करूंगा। इस पेज की सेटिंग में बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा थोड़ा सा ये। और ये क्यों चेंज नहीं हुआ, कैनवस सेटिंग कहाँ गई, ट्रांसपेरेंसी को रखा इतना। ठीक है, इतना काफी। ओके। अब अब मैं जाता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे गया और टेक्स्ट बॉक्स में मैं लूंगा सुपर स्टोर सेल्स एंड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ठीक है। आप इसे बड़ा करना चाहें तो आप इसे सेंटर में, सेंटर में नहीं यहीं रहने दीजिए। अब इसे बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है। और इसको एक ही फॉर्मेट में रखिएगा, सीओजी यूएल लाइट। और उसके बाद 16। ओके। इसके बाद इसी टेक्स्ट की इफेक्ट प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड को मैंने कर दिया बंद, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाना। ठीक है। और इसे रख दिया ऐसे। और लेकिन ये कुछ अजीब लगेगा, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल का यूज करूंगा। इंसर्ट शेप्स रेक्टेंगल, थोड़ा सा इसे ऐसे रख दिया और इसे ऐसे कर दिया। शेप्स में जाऊंगा, शेप्स में जाने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल है क्या, ये राउंडेड ही है। ठीक है।
और इसके बाद स्टाइल में जाके फिल को कर दिया बंद। सिर्फ बॉर्डर्स को रखूंगा और बॉर्डर्स को भी कुछ इस तरीके से की जो थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि हाँ ठीक है। हाँ ये भी सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा सुपर स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। और इसको कर देता हूँ मैं फॉर्मेट में जाके सेंड बैकवर्ड। ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद क्या करना चाहिए? अब मुझे रखना है फिल्टर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये मेरा स्लाइसर है, स्लाइसर पे जाऊंगा। इस स्लाइसर को यूज करूंगा मैं। इस स्लाइसर में मैं क्या रखूंगा पहले? ऑर्डर टेबल में से सबसे पहले यूज करूंगा मैं मार्केट। ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से विजुअलाइज करूंगा कि सभी चीज एक कंसिस्टेंट कलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट फॉर्म में होने चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। टाइल टाइल नहीं, मैं ड्रॉप डाउन यूज करूंगा और सिलेक्शन में सेलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ, ताकि सेलेक्ट ऑल भी हो जाएगा। ठीक है। और ये कुछ अजीब है थोड़ा, इसको मैं स्लाइसर हेडर, ओके, मैंने क्या किया था, बोल्ड, इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया जाएगा। इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है। और थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा। ठीक है। ये हेडिंग चेंज हो गया। बॉर्डर्स, हमें बॉर्डर्स जैसे कुछ देना है क्या? नहीं। ठीक है। मार्केट बॉर्डर रहेगा, ये हो गया। बॉर्डर पोजीशन हमारी ठीक है। टॉप, नहीं, बॉर्डर नहीं लगाना, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज तो काफी सही है। इन वैल्यूज को मैं रख दूंगा ना, अजीब लगता है, ब्लैक। ठीक है। ओके। और इसके जनरल सेटिंग में जाऊंगा, इफेक्ट्स के अंदर बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगा। बैकग्राउंड ऑफ नहीं करना, आप बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए कि स्लाइसर्स का कुछ डिफरेंट कलर होना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से कुछ, नहीं यार, ऐसा कलर जो सबको पसंद आना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ भी रख दें तो उसका सेंस नहीं बनता। ठीक है। विजुअल बॉर्डर्स, विजुअल बॉर्डर हाँ मैंने दिया। राउंडेड कॉर्नर्स कर दिया। ये किसका विजुअल कर रहा है? राउंडेड कॉर्नर्स। ठीक है। विजुअल के राउंडेड कॉर्नर हो गए। एंड इफेक्ट्स में बैकग्राउंड दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। विजुअल बॉर्डर्स, शेडो, शेडो इस तरीके से ना, शेडो नहीं दूंगा मैं, बंद। डेटा फॉर्मेट ठीक है। और इसके बाद हेडर आइकन जैसे ये है। अगर मैंने आइकन्स को हमने देख लिया, हमने इसे थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर दिया, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसी को अब मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये एक दो तीन फोर एंड फाइव। ठीक है। और उस हिसाब से आप अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसका पेज विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, वो मैंने, कोई बात नहीं। ये ज्यादा कॉर्नर में आ रहा है, इसको थोड़ा इधर कर दिया और थोड़ा इधर कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये इसके साथ आप, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। ठीक है। ये अलाइन हो गए हैं। अलाइन के लिए एक शॉर्टकट ऊपर भी था, उसे हम, आप देख लेना बाद में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको पहले ही। मार्केट गया, मार्केट के बाद मेरे पास हैं
रीजन एंड कंट्री। तो मैं मार्केट हटाऊंगा और रीजन एंड कंट्री, रीजन लूंगा और इसी के अंदर कंट्री का यूज करूंगा। तो क्या होगा, अगर इंडिया है, इसमें इधर जाके मैं सर्च का ऑप्शन दे देता हूँ। इंडिया है तो सदर्न एशिया के अंदर इंडिया आ गया, रीजन के अंदर कंट्री। ठीक है, सिटी भी दे, अगर आपने सिटी भी सिलेक्ट कर दिया कि किस रीजन का क्या है, तो क्या होगा, सिटी 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 ये कर दिया, तो इंडिया के अंदर आगरा, अजमेर, ये अवाड़ी, बठिंडा सब आ गया। ठीक है, अभी मुझे पर फिलहाल इन सब की जरूरत, चलिए मान लेते हैं जरूरत है। और इस थर्ड वाले में मैंने लिया कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ये रहा नीचे। इसके अंदर मैं जाऊंगा तो इसके अंदर दूंगा मैं प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम। अगर आप वैसे सर्च नहीं कर पा रहे तो आप अब यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप देंगे डेट टेबल से ईयर, मंथ एंड, और भी कुछ चाहिए क्या, डे। ठीक है, डे भी दे दिया मैंने। तो 2015, गलत हो गया, गलत हो गया क्या, नहीं, हाँ सही है। फर्स्ट मंथ, क्या उतना डेट, ठीक है। ओके, ये हमारा एक तैयार हो गया। मेन पेज, होम पेज ऑफ सेल्स, सेल्स होम पेज। ठीक है, सेल्स होम पेज हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, बोल्ड तो कर दिया मैंने, ये थोड़ा ऐसे चेंज करना होगा, बोल्ड, और थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लीजिए, इटैलिक कर दीजिए, और बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। कलर, और कलर ग्रेडिंग के लिए यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास कि ब्लू कर दीजिए, क्योंकि सब मैं जगह जगह ब्लू लिया, यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मैंने ब्लू को डार्क हल्का सा, स्लाइड सेटिंग बाद में देख लूंगा मैं कि मैंने क्या किया था। हेडर्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड तो था, विजुअल वैल्यूज ये था स्लाइसर हेडर, और इसको इस ब्लू पे गया था। तो आप उसी हिसाब से सब जगह चेंज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक जगह चेंज कर दिया। अब अब क्या, एज पर उस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे एक मैप चाहिए, और मैप यहाँ पिक किया मैंने, और इसको अभी फिलहाल यहाँ फिट कर दिया, इतना फिट कर दिया, बाकी स्पेस मुझे अपने अलाइन करना है बाकी सब के लिए। ठीक है, और यहाँ मैं क्या दूंगा, मैप विजुअल के अंदर, मैप विजुअल के अंदर मैं दूंगा, ऑर्डर्स के अंदर जाके कंट्री, कंट्री है क्या, कंट्री है, और कंट्री के अंदर सिटी, कंट्री के अंदर स्टेट, और उस स्टेट के अंदर सिटी। भाई आ जाए इधर, और तू भी आ जाए इधर। ठीक है, फिलहाल ये इस तरीके से है। साउथ अमेरिका, कंट्री, स्टेट, सिटी। ठीक है, और इसको मैं किसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करूंगा, इसको मैं सेल्स, हाँ मुझे सेल्स दिखाना है, तो मैं इसके बबल साइज के अंदर सेल्स का यूज करूंगा, बबल साइज सेल्स, कि किस, उसके अंदर कितनी सेल्स ज्यादा है। ठीक है, ओके, मैंने इसको भी इधर यूज कर लिया, और ये बिंग का यूज सर्च कर रहा है, कोई बात नहीं। बबल को मैंने ऑटो कर दिया, कुछ कलर्स हैं क्या, ठीक है, इनको भी इसी साइज,
हाँ, कुछ थोड़ा ब्यूटीफुल टाइप में तो नहीं होना चाहिए। ये ब्यूटीफुल नहीं है भाई, ये खतरनाक है। ठीक है, बस इतना है हमारे पास। और इसके बाद आ, आप वन बाय वन इसकी सेटिंग को देखिए। मैप सेटिंग, डार्क, लाइट, ग्रे स्केल, रोड। तो मैं एरियल ना डार्क का कर देता हूँ। डार्क भी समझने के बाद लाइट ही कर देता हूँ। अब लाइट है, ठीक है। और इसके बाद मैप सेटिंग होगी, कंट्रोल्स इसके जूम बटन्स, नहीं छोड़ो, जूम बटन की नहीं, बाय डिफॉल्ट। ओके, कंट्रोल्स हो गया। बबल्स देख लिया, कैटेगरी लेबल्स ये नहीं दे रहा, हीट मैप नहीं, हीट मैप हटा दो, पता भी नहीं चल रहा। अब इंडिया है। ठीक। और इसमें और क्या हो सकता है? सम ऑफ सेल्स का नाम मैं रख दिया मैंने, सेल्स। तो सेल्स बाय कंट्री का यूज हो गया इसमें। और इसके बाद मैप सेटिंग में और कुछ था क्या? टाइटल, टाइटल हमने सेल बाय कंट्री दिया। इसको हमने ब्लू कलर, इस तरीके से ब्लू कलर दिया, हो गया। बोल्ड कर दिया। और एक ही फॉर्मेट में जो रखना था उसका ध्यान रखिएगा। और ना, डिवाइडर नहीं ये चाहिए हमें, स्पेसिंग नहीं चाहिए। इफेक्ट्स, बैकग्राउंड इफेक्ट, हाँ इज दैट, नो। चलो ठीक है, एक बार विजुअल में बैकग्राउंड की जगह विजुअल बॉर्डर्स रख दिया, और विजुअल बॉर्डर्स को थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है। और इसका विड्थ थोड़ी बढ़ा दिया, और शेडो को ओपन कर दिया। हाँ तो ठीक है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा काम यहाँ हो गया। अब ये इंडिया की सेल्स इतनी है, इंडिया की सेल्स है। अब मुझे इसे ड्रिल डाउन करना था, तो मैं राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, ड्रिल डाउन करूंगा। ये इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ, ये क्या है, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है। और ड्रिल डाउन करना है तो ड्रिल अप हो गया, ड्रिल डाउन आ गया, उत्तर प्रदेश में गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सिटीज आ गई। अब इससे ज्यादा तो ड्रिल डाउन हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 3 स्टेज तक हमने इसको कैटेगराइज किया है। इसलिए इससे वापस आ जाइए बाहर, इससे वापस आ जाइए। और दूसरा ऑप्शन ड्रिल डाउन ये है। एक और ड्रिल डाउन, इंस्टेड ऑफ दिस ड्रिल डाउन वी कैन यूज दिस एज वेल। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे ओवरऑल उस पे यूज कर रहा हूँ। ओवरऑल, ओके, इसमें ओवरऑल कंट्री लेवल पे दिखा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अब ये इतना पेज तैयार हो गया हमारा। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट काम हमारा, अगर आप इसको देखते हैं, तो हमें बताना है टोटल ऑर्डर कितना हुआ हमारा, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल सेल्स कितना है, टोटल ऑर्डर कितना है। आइए इस पे काम करते हैं। ये होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स विद इन टाइम। इतना बोलने के बजाय मैं सीधे इस पे काम ही कर लेता हूँ। हाँ, और मैं डायरेक्टली इधर से लेने के बजाय मैं एक मेजर बनाऊंगा। मैं गया न्यू टेबल, मैस टेबल, और इसमें मेजर्स को रखूंगा मैं। और इसमें मैं यूज करूंगा मेजर, मैंने क्या मेजर बनाया, टोटल सेल्स। और उस टोटल सेल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं कितने, काउंट है टोटल ऑर्डर्स का। तो मैं टोटल ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। तो काउंट ऑफ का काउंट, ऑर्डर के अंदर हमारी ऑर्डर आईडी है, ठीक है, इसका काउंट, और इसको एंटर कर दिया। अब
अब इसे किस में लूंगा मैं? इस कार्ड को लूंगा क्या? इस कार्ड में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती। फ्लेक्सिबिलिटी या ऑप्शंस बोल दीजिए, आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं इस कार्ड का यूज़ नहीं करूंगा। मैं दूसरा कार्ड है उसको यूज़ करूंगा। उस कार्ड का नाम है कार्ड न्यू। और इस कार्ड न्यू में मैंने यूज़ किया टोटल ऑर्डर को। अब इस टोटल ऑर्डर की सभी सेटिंग्स को मैं चेक करूंगा, और जहां तक कोशिश है इसके जैसा लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल तो पहले मैं इसका कॉल आउट वैल्यू को 25 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक, पहले उसमें हम इमेज का यूज कर सकते थे क्या? नहीं। इसमें कुछ है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। कॉल आउट वैल्यू ये हो गया। इमेजेस, बार इमेजेस ओपन करके देखता हूँ और इसमें ब्राउज किया, और एक ही उसको मैं कई बार यूज कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्वालिटी का है टोटल ऑर्डर्स। हाँ, तो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं इधर गया, मेरे पास टैगल की जगह एक ये है। मैंने दिया टोटल ऑर्डर्स, तो ये मुझे एक आइकन दे देगा टोटल ऑर्डर्स नाम से। अब अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ब्यूटिफिकेशन चाहिए तो ये ले लीजिए, फ्री। और ये हो गया ऑर्डर, ये सेव हो गया। अब इसी के अंदर मैं ब्राउज पे जाऊंगा, और ऑर्डर किधर है, ऑर्डर को सेलेक्ट किया, और ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमें सही करना है। इसको लेफ्ट में लिया, राइट ऑफ लेफ्ट, राइट ऑफ टेक्स्ट नहीं, लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट, राइट ऑफ टेक्स्ट हो गया। ओके, चेंज भी बहुत सही, ऑटो की जगह कर दिया 20 px, 25 px। और इसे अभी और छोटा बनाया जाएगा, हम उसे और छोटा बनाएंगे, और इसे सेंटर में कर दिया। और साइज थोड़ा और कर दो, 40 px कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अ, इसके बाद लेआउट सिंगल रो है, मैक्सिमम कार्ड शोन। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कार्ड्स भी शो कर सकते हैं। एक कार्ड हुआ, दूसरा कार्ड बनाया, तीसरा कार्ड बनाया, लेकिन पहले एक के ऊपर काम करते हैं। शेप्स, कस्टमाइज कॉर्नर्स, नहीं, थोड़ा सा राउंडेड कर दो। कुछ हुआ इफेक्ट? इफेक्ट तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को अगर मैंने ये दिया, नहीं, इसमें किस बैकग्राउंड को कर रहा है ये? बॉर्डर्स, ओके, बॉर्डर्स सही दिया। और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ज़्यादा ही होनी चाहिए। नहीं, इतना ही रखता हूँ मैं। कॉल आउट वैल्यू हमारी हो गया, और इसके अंदर कॉल आउट वैल्यू के अंदर जो लेबल है उसको बोल्ड कर दिया, ये टोटल ऑर्डर, और इसका भी टेक्स्ट चेंज करके ब्लू कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी 100%, स्पेस बिटवीन लेआउट के इमेजेस कार्ड्स। अब कार्ड्स में रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये अंदर की बात कर रहा है। और अब विजुअल, इतने का इतना ऑप्शन हमने दिए देख लिया। अलाइनमेंट ये हो गया। बैकग्राउंड रखना है नहीं रखना, मैं रखूंगा बैकग्राउंड इसका। अभी फिलहाल हम ये कार्ड के अंदर की बात कर रहे हैं। और इसके बाद शेडो इस, ना भाई, अच्छे नहीं लग रहा, ग्लो ना, एक्सेंट, एसेंट बार, एसेंट बार, ये हमने राउंडेड कर दिया, इस वजह से आपको ज़्यादा शो नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से कर दिया।
और अगर मैंने इसे और छोटा करता हूँ, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन और छोटा करना पड़ेगा यार, और सभी वैल्यूज भी आएंगी। और ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको अभी और सही करूँगा। ये टोटल ऑर्डर आ गया। लेआउट, मैं एक पे काम करूंगा और बाकी पे सबको कॉपी पेस्ट करूंगा। यही करती किया जाता है ज्यादातर। शेप। ओके, मैं क्या करूंगा, कार्ड्स के अंदर जाके इसकी बॉर्डर को हटा दूंगा, थोड़ा सही हो जाएगा। और इसकी मैंने कार्ड्स के अंदर इसका रेक्टेंगुलर कुछ ऐसे दिया था, तो आज वो थोड़ा वो कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं उसे बंद कर देता हूँ। ये सही नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा परफेक्ट है। ओके, ठीक है, एक में ही टाइम लग गया इतना। बाकी का क्या होगा, कोई बात नहीं। टोटल ऑर्डर इतना। और इसके इफेक्ट्स क्या, नहीं, सेल आउट, कॉल आउट वैल्यू, इसको 20 कर देता हूँ, अभी भी ज़्यादा है। और ठीक है, कॉल आउट वैल्यू 20। ठीक है, और इसमें ठीक है, मुझे लग रहा है जैसे बाकी प्रीवियस कार्ड में चेंज करने का ऑप्शन होता था कि ऑटो, इंस्टेड ऑफ के आई विल गेट द फुल वैल्यू। लेट मी शो यू वन थिंग। अगर मैंने इस कार्ड को प्रीवियस जो हमारा कार्ड यूज करते थे, कहाँ गया, इस कार्ड को जब यूज करते थे तो यहाँ पे आके कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट नन कर देते थे, वो अपने आप चेंज हो जाता था। उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती थी। यहाँ फॉर्मेट नाम से कुछ है ही नहीं। फॉर्मेट नाम से शो ब्लैंक है, डाटा फॉर्मेट, टेबल ऑर्डर। ओके, कुछ ज्यादा ही सबको सेपरेटली करके दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं है। इमेज बैकग्राउंड नहीं यार, वो यहाँ चीज नहीं है। तो इस चीज को हमें पहले से ही दिमाग में रख के चलना है कि इसमें वो फीचर अवेलेबल नहीं है। हो भी सकता है। ठीक है, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट, मैं एक टेबल ऑर्डर दिया। थोड़ा इसका बैकग्राउंड को मैं बाद में चेक कर लूंगा। टेबल ऑर्डर देने के बाद हमारे पास है टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर्स। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और अब मेरे पास है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या, को टोटल क्वांटिटी में मैं लेके चलूंगा, टोटल क्वांटिटी आएंगी यानी टोटल सम। तो हाँ, आप डायरेक्टली मेजर भी बना सकते हैं और ऑर्डर्स वैल्यू में से सम को भी पिक कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेल्स को यहाँ पिक किया तो आपने सम ऑफ सेल्स तो लिया। यहाँ कोई भी आके बंदा उसे चेंज कर सकता है, और आप अगर आप उसे कहीं और भी यूज करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को आपको रीटाइप करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यही लिया कि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल क्वांटी, हाँ इसमें सॉरी, सेल्स नहीं है, इसमें क्वांटिटी है। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, हमने लिया, एग्जैक्ट ये देखिएगा सेम वैल्यू आ गई टोटल क्वांटिटी। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पर लिया और पेस्ट किया। 3, 4, 5, 6, मुझे 3 और चाहिए बस। हाँ, वो हो गया। इससे अलग थोड़ा गैप भी दे सकते हो, ताकि ये या तो आप अपने मैप को सही कर लीजिएगा या पेज को सही कर लीजिएगा। उससे अलग मैं, या तो पेज को इसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए और इसकी हाइट को कम कर लीजिएगा बाद में। यही कर सकते हैं अगर आपने कुछ कर दिया है तो। यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए। अब एक, हमने एक के लिए सेट किया, वो सब के लिए सेट हो गया। अब सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ था,
अब मैं इस पेज इसी की एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, इस पेज का डुप्लीकेट, और इसको डिलीट करता हूँ जस्ट कुछ दिखाने के लिए कि टोटल ऑर्डर था ये ऐसे था। अब इसी के अंदर मैंने सम ऑफ क्वांटिटी को यूज करना है। मैं यहाँ गया, क्वांटिटी को यूज कर लिया, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। और जब आप इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से भी काम करेगा। सेल्स देखना है, सेम ऑफ सेल्स आ गया। और बता- जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंगल रो या क्या, मैक्सिमम कार्ड शोन, अगर मैंने इसे 1 कर दिया तो ये ऐसे दिखता है। और मैक्सिमम कार्ड 3 कर दिया तो ऐसे कार्ड्स या टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैंने इसे ऐसा किया, ठीक है, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, हाँ। अगर आपने इसे सिंगल कॉलम बना दिया, वो अब आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे कर दिखाना चाहते हैं। शेप सबकी अलग अलग आएगी या क्या, वो चीज देखने वाली बात है कि इसकी शेप मुझे सही करनी है। तो क्या मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ? इमेज, इमेजेस, हाँ, मैं इसकी इमेज टोटल ऑर्डर्स की, ये है सम ऑफ क्वांटिटी की। अगर मैंने इसे हटा दिया, ब्राउज किया, और क्वांटिटी कहाँ है, क्वांटिटी, क्वांटिटी लिया, तो हाँ, ये इस तरीके से भी काम कर रहा है। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, जो हमने बताया वैसे भी, और इस तरीके से भी कि अलग अलग। मान लीजिए किसी को सेपरेटली देखना है, कोई इस तरीके से नहीं देखना चाहता, तो आप इसे, पर ये ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में दिख रहा है। ठीक है, इसे हम लास्ट में दोनों तरीके का यूज़ करेंगे। सेल ऑर्डर, सम ऑफ क्वांटिटी। अब है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के लिए इसे बंद किया, मेजर में जाऊंगा मैं, सम ऑफ सेल्स का यूज़ करूंगा, न्यू मेजर, टोटल सेल इक्वल्स टू हम सेल्स, ऑर्डर सेल्स, और इसे क्लोज कर दिया। और अब मैंने इसको यहाँ यूज़ किया, आया नहीं आया, टोटल सेल्स आ गया, टोटल सेल्स आ गया। इसका आइकन, अब वो सबका वन बाय वन आप चेंज करेंगे। पहले मैं सबकी वैल्यू लेकर आ जाता हूँ। टोटल सेल्स के बाद मुझे लाना है टोटल प्रॉफिट। और वो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, सम ऑफ प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट आ गया, ये हो गया, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब यूनिक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। यूनिक प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिक प्रोडक्ट के लिए हमें फॉर्मूला है हमारा, इसी को कॉपी किया, न्यू मेजर, एक मेजर बनाया, यूनिक प्रोडक्ट्स। और यूनिक प्रोडक्ट्स के निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट या डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ यूज करूंगा, 4K प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसे मैं, प्रॉब्लम तो वही है, या तो इसके लिए कुछ ऐसा दिया जाए। ओके, मैं, ओके, वो तो डेसिमल प्लेसेस तो आप यहाँ से भी दिया जा सकता है कि कितने प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, ये 1 मिलियन है, ये इतना है, ये के में वैल्यू है।
डोंट समराइज अगर मैंने किया उल्टा हो नहीं हो जाएगा? नहीं। ठीक है, समी रहने देते हैं इसे। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स आ गया। इसके बाद एवरेज डिलीवरी डेज। एवरेज डिलीवरी डेज निकालना है मुझे। एवरेज डिलीवरी डेज निकालने के लिए ठीक है, एवरेज डिलीवरी डे निकालने के लिए मुझे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा किसका? डिलीवरी डेज। डिलीवरी यानी कितने दिन में डिलीवरी हुई है। तो उस डिलीवरी को निकालने के लिए मेरा ऑर्डर्स के अंदर शिपिंग कॉस्ट है। देश का डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट शिप कब हुआ था, शिप डेट ये है हमारी शिप डेट की, ये डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर इस वाले को ले लेते हैं। और ऑर्डर डेट हमारी है और 19 नवंबर में इतने दिन। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप कितने दिन का डिफरेंस है, न्यू कॉलम किया और न्यू कॉलम में जाके मैंने दिया डेट, एवरेज डिलीवरी डे, नहीं, एवरेज डिलीवरी डे नहीं, मैंने उसका नाम देना शिपिंग डेज का डिफरेंस क्या है। शिपिंग डे डिफरेंस वो है डेट डिफ, ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुका हूँ। डेट वन में क्या आएगी? अ, जब स्टार्ट हुआ था, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट कॉमा, और ये होगी एंड डेट। एंड डेट यानी जो लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या होगी? शिप डेट, और कॉमा, मुझे दिन का डिफरेंस बताना है और ये मेरा शिपिंग डेट डिफरेंस निकल गया। अब और अब मुझे इसका एवरेज निकालना है कि क्या इसका एवरेज है। तो मैं क्या निकालूंगा? मैं यहाँ गया, टोटल प्रॉफिट, न्यू मेजर, इसका नाम दूंगा मैं, क्या नाम दूंगा? एवरेज डिलीवरी डेज। एवरेज डिलीवरी डेज के लिए एवरेज ऑफ किसका? एवरेज किसका? अब मैंने क्या निकाला था? शिपिंग डेज डिफरेंस, उसका डेज का डिफरेंस निकालना है। तो कितना एवरेज? मैक्सिमम 4 दिन में पहुंच जाता है, 3.97, 4 डेज। ठीक है, तो ये 4 डेज मैक्सिमम जो टाइम लग रहा है वो 4 डेज है। ठीक, तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे सब करने के बजाय यहाँ जाइए और एक फीचर है, तो वो कौन सा फीचर है अब वो सोचने बैठ जाओ। हाँ, फॉर्मेट और अलाइन। अलाइन किस हिसाब से करना है? अलाइन राइट भाई यार, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो नहीं बढ़ाएगा हॉरिजॉन्टली ना, गलत कर दिया इसने सबको। ये हम खुद ही मैनुअली कर लेंगे इससे बढ़िया। तो ये इसको सेलेक्ट किया, और अगर नहीं है वो उसमें होता था, इसमें नहीं है, ग्रुपिंग कर दे हुए तो एक साथ सारे हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे मैनुअली करेंगे, और ज़्यादा मुझे ज़्यादा डिटेल में पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एवरेज डिलीवरी डेज निकल गया। अब हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें अब वही रेवेन्यू है हमारे पास। फिलहाल के लिए मैं रेवेन्यू नहीं मिल रहा मुझे। रिवी रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू निकला हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, वो है, रेवेन्यू नहीं है शायद, टोटल रिटर्न्स है वो। टोटल कितने रिटर्न्स आए हैं, रिटर्न्स की ऑर्डर हमें हमें देखना पड़ेगा कितने रिटर्न्स वापस हुए हैं। तो मैं फिलहाल इसको देख लेता हूँ।
ये फर्स्ट ऑर्डर की जगह मैं लूंगा काउंट। तो हमारे पास कितने रिटर्न्स आए हैं तो ये बता रहा है। ठीक है, काउंट ऑफ ऑर्डर टोटल रिटर्न्स। ठीक है, इसके बाद अब ये कह रहा है रिटर्न रेट क्या है। अब रिटर्न रेट निकालने के लिए तो आपको डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो डिवाइड करने के लिए हमें रिटर्न्स में जाके न्यू मेजर बनाऊंगा, और इक्वल टू डिवाइड रेट कैसे निकलेगा, टोटल रिटर्न सम ऑफ रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स, यही सही निकलना चाहिए, ब्रैकेट। उसके बाद जितना दिस डिवाइडेड बाय टोटल, तो काउंट ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, जितनी आईडीज हैं वो। ठीक है, और जो उसका सम निकाला है मैंने वो, और अगर कुछ नहीं आता तो 0, 0। सही निकाला है मैंने या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। कुछ तो गलत किया है मैंने। हमारा टोटल रिटर्न ये था, और ये टोटल रिटर्न हमने ये कैसे निकाला था, ये टोटल रिटर्न इसका काउंट था, किसका, ऑर्डर आईडी का। और मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, तो यही तो लगा रहा हूँ। दोबारा देखता हूँ क्या लगा रहा हूँ। हाँ सॉरी, जो टोटल ऑर्डर आईडी थी वो डिवाइड हो जाएंगी जो ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के अंदर तो ज्यादा ही होंगे वो, इस तरीके से। तो हमारा निकल गया 10/0.02 ये, और मुझे चाहिए ये परसेंटेज की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, रिटर्न रेट पे गया और इसे परसेंटेज बना दिया। ठीक है, ये आपका रिटर्न रेट निकल गया। और इसके बाद मैं यहाँ गया, इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ टोटल डिस्काउंट, और टोटल डिस्काउंट निकलेगा हमारा डिस्काउंट। और अगर मैंने इस डिस्काउंट को मैं यूज कर रहा हूँ इधर, तो ये आ गया टोटल आपका सम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट। और ये क्या है, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, टोटल डिस्काउंट ये हो गया। और अब इसमें आएगी टोटल शिपिंग कॉस्ट, और उसके लिए निकालने के लिए मैंने कहूँगा शिपिंग, शिपिंग कॉस्ट ये रही, टोटल ऑफ शिपिंग कॉस्ट। और ध्यान रखना है कि ये सम ही है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। और इस विजुअल को मैं फिर से एक और बार देखता हूँ। कैनवस सेटिंग, विड्थ हमारी यही है, 700 कर दिया, 650 कर दिया। अब थोड़ा बहुत ठीक है, विड्थ भी सही है। ठीक है, कैनवस बैकग्राउंड आपका अगर ये हो गया तो बहुत बेकार लगेगा इसमें। ठीक है, ये कैनवस था, कहाँ गया, फिर से गया क्या। हाँ, और मान लीजिए किसी ने मिनिमाइज भी किया, और मिनिमाइज करने पे अगर आपको बैकग्राउंड में चेंज करना है वॉलपेपर, फिट, नहीं बेकार लग रहा है यार, छोड़ो, से ब्लैक कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी 100। तो देखिए, कुछ नहीं, सब जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतना हो गया, विजुअल आपका सही हो गया, हो गया। अब यहाँ से भी सही कर सकते हो। ठीक है, अब एक पेज आपका तैयार हो गया। अब
सुपर स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, आपका एक पेज तैयार हो गया। अब क्या? अब अब हमें बनाना है सेकंड पेज। सेकंड पेज किस लिए बनाना है? रुक जाओ यार, अभी तो ये बच गया। सम ऑफ क्वांटिटी, इमेजेस, ये रहा इमेजेस। और ये क्या था? क्वांटिटी। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, यूनिक प्रोडक्ट्स, यूनिक एवरेज डेली, एवरेज डेली के लिए कुछ ऐसा लगा देता हूँ। ठीक है। टोटल रिटर्न, रिटर्न रेट भी सेम। टोटल डिस्काउंट, डिस्काउंट दिस, और टोटल शिपिंग कॉस्ट आपकी, ये ट्रक बना दो। ठीक है, ये एक पेज हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? एज पर इसमें देखता हूँ, पहला पेज कंप्लीट। सेकंड पेज, अब सेकंड पेज में हमें ये बनाना है। और ये क्या क्या ये बता रहा है? मार्केट रीजन ये सब सेम है। और ओके, अब चार्ट्स की बारी आती है। चार्ट्स, लाइन चार्ट, टोटल सेल बाई चार्ट, इस तरीके से। और मैं अब क्या करूँगा, इसी की डुप्लीकेट बनाऊंगा। अ, इन सबको हटा दूंगा। ठीक है, ठीक है, और सेव कर दिया। अब अब क्या होगा? लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मुझे क्या करना है? मैं एक आइकन बनाता हूँ इधर। इंसर्ट कहाँ गया? इंसर्ट, एक बटन लिया, और एक बटन को ब्लैंक यहाँ दिया। इस ब्लैंक बटन को इधर। ठीक है, इस बटन को इधर रख दिया। इस बटन के क्लिक होने पर ये कहाँ जाएगा? ठीक है, और एक इमेज दिया। इमेज में डैशबोर्ड। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर, ठीक है, जरूरत, ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड के लिए, और डैशबोर्ड के लिए क्या? यानी कि अगर ये इस पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसका नाम मैं दूंगा टाइटल। के अंदर जाकर, नहीं, टाइटल तो ऊपर आ जाएगा फिर। टाइटल को ऑफ करो और बटन के अंदर जाके, स्टाइल्स के अंदर जाके टेक्स्ट, और इसका नाम दूंगा मैं व्यू सेल्स एंड व्यू सेल्स चार्ट एनालिसिस दिया। ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया, इसको कर दिया। फॉन्ट कलर मैंने वाइट रख दिया क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक है। और ये सब ब्लैक है, ये है। इसके बाद, इसी का ये बटन है, इसकी स्टाइल डिफॉल्ट पे दिया था। अब ऑन होवर होने पर इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। और आइकन नहीं, वहाँ, हाँ,
आइकन रहेगा फिल, ठीक है। बॉर्डर शेडो, ठीक है। ग्लो हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये काम कर रहा है क्या? हाँ देखिए, इस पे क्लिक किया, ये ब्लू हो गया, ये अभी तक वाइट था। और इसे एक्शन क्या होगा इस पे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पेज नेविगेट कर जाएगा सेकंड पेज पर। और सेकंड पेज का नाम हमने दिया है सेल्स एंड पी। ये होम पेज था, ये सेल्स एंड परफॉर्मेंस पेज होगा। परफॉर्मेंस, ठीक है। और सेल्स एंड परफॉर्मेंस के बाद इसमें हम सबसे पहला क्या मेंशन करेंगे, हमें देना है लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से है। इस लाइन चार्ट में मुझे क्या मेंशन करना है, इस लाइन चार्ट में मैं दिखाऊंगा इस वो क्या दिखा रहे हैं, ईयर, मंथ एंड से सेल्स एंड प्रॉफिट। ओके, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस में, इसमें मैंने रखा ईयर, इसमें रखा मैंने मंथ, ठीक है। और इसके बाद मैंने वाई एक्सिस में सेल्स को यूज कर रहा हूँ, टोटल सेल्स मेरी है यहाँ। और इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट भी है, इसको सेकेंडरी एक्सिस में रख दिया। तो कुछ हुआ क्या, दिखाई नहीं रहा कुछ, टोटल सेल्स। ओके, और वो क्या प्रॉफिट था, ये काम ही नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसे। ये प्रॉफिट हो गया। अब यानी कि अगर 2000 और ये सिलेक्ट किया गया है तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सेस, वाई एक्सेस वैल्यूज ठीक है, और कुछ चेंज नहीं। टाइटल, टाइटल हटा दो, मुझे टाइटल नहीं चाहिए। टोटल सेल्स सम ऑफ प्रॉफिट, नहीं, मुझे इनको चाहिए टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट रख दिया इनका नाम, और इसका नाम रख दिया टोटल सेल्स, सेल्स। ओके। और इसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट बाय ईयर इतना, ठीक है। अब वाई एक्सेस हो गया हमारा। मैं इस प्रॉफ ये सेकेंडरी एक्सेस का वाई एक्सेस हटा देता हूँ, वैल्यूज को बंद कर देता हूँ। टाइटल ऑन रहेगा, लेजेंड्स, लेजेंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। और शेडेड एरिया नहीं चाहिए, लाइंस हमारी सही है। सॉलिड ग्राउंड, ये थोड़ा पतला, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दे दिया मैंने, यार इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये से अगर बड़ा करेंगे तब आ रहा है। और इसको सॉर्टिंग ऑर्डर करने के लिए मंथ, इसे कुछ सेलेक्ट कर लो। और डाटा सॉर्ट बाय मंथ, मंथ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से सॉर्ट एक्सेस ईयर मंथ, और ईयर मंथ हो गया 2013 12, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, 12 से चलेगा 13 तक, आगे तक, ठीक है। ओके डन, ये हमारा हो गया। मैंने इतना पार्ट लिया, और बस इतना मैंने कर दिया। अब इसकी हमें थोड़ी ब्यूटिफिकेशन करनी है, टाइम इन सब में ही लगना है, ज़्यादा किसी में नहीं लगना। कलर ब्लू है, शेडेड एरिया, मार्कर्स, मार्कर्स शो ऑल, इस तरीके से आपको देना है दे दीजिए। डाटा लेबल्स ऑन करने कर दीजिए, पर ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, इससे बेटर बंद ही रहने दीजिए। और ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को बंद करना है हमें। और ये किधर दिख रहा है ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन कहाँ है?
वो इतना सर्च करने के बजाय मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से हटा दिया, और पेज के हिसाब से ये इतना काफी है। हम्म इसकी ब्यूटिफिकेशन जनरल में जाके डेटा फॉर्मेट इफेक्ट्स, बैकग्राउंड कलर ये अजीब लग जाएगा। इसको मैं दूंगा ब्लू, थोड़ा सा ब्लू ट्रांसपेरेंसी ये रखते हैं। वाह, क्या कलरिंग! कलरिंग के लिए आपको अगर किसी से सजेशन भी लेना पड़ जाए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका तरीके से। इसके बाद एक, दो, तीन। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या परफेक्ट है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा ले भाई, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पाई चार्ट, टोटल सेल्स बाय सेगमेंट। तो इसके लिए मैंने ये पाई चार्ट लिया, इसको यहाँ लिया, और इसकी कलरिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ इसी का फॉर्मेट कॉपी कर लिया जाए। इसके लिए टोटल सेल्स बाय सेगमेंट, सेल्स को लिया मैंने इधर, और सेगमेंट किधर है, सेगमेंट को लिया इधर। तो ये इस तरीके से कर रहा है, और सम ऑफ सेल्स की जगह मैंने ये लिया सेल्स बाय सेगमेंट, या टोटल सेल्स बाय सेगमेंट भी कर सकते थे, अपने अपने इसका अकॉर्डिंग सेट कर लिया। और लेजेंड्स हमारे ऑन है। ठीक है, स्लाइसेस कंज्यूमर का ये है, और डिटेल्स में आउट मुझे क्या चाहिए, डेटा वैल्यू इतना, कैटेगरी ना, भाई मुझे परसेंटेज एंड डेटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस तरीके से किसका कितना परसेंट है, ये उस तरीके से एक हमारा ये बन गया। और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं प्रेफर डिटेल लेजेंड्स को बॉटम सेंटर में कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, ये फुल डिटेल्स आपको मिल रही है इसके अंदर। इसी को कॉपी करके नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, टोटल सेल्स बाय मार्केट। इसी को मैं ये बनाता हूँ, और इसकी जगह मार्केट को रख देता हूँ। तो ये देखिए, ये आ गया आपका। और आप जितना आगे जाएंगे ये इतना आपको बता रहा है, आपकी डिटेल्स शो कर रहा है। ठीक है, ये सेल्स बाय मार्केट हो गया। अब अब और क्या, मैं इसको बाद में करता हूँ, पहले इन सबको फिनिश कर लेते हैं। टोटल 5 कस्टमर बाय प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, टोटल टॉप 5 कस्टमर बाय प्रॉफिट। ये है बार चार्ट एंड लाइन चार्ट, जैस बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। तो एज सच कुछ दिख रहा है, ये है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। क्लस्टर बार चार्ट भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो आप। मैंने इसको पिक किया, इसके अंदर मैंने किसका नाम दिया, हटा दो। और इसके अंदर मैं लूंगा टोटल कस्टमर्स कितने हैं मेरे, कस्टमर नेम आ गए, और कस्टमर बाय प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट लिया, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये कह रहा है कि टाइटल में सम ऑफ प्रॉफिट की जगह टोटल
टॉप 5 कस्टमर्स बाय प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं फिल्टर्स में जाऊंगा, हम सब चीज इसके बारे में बात कर चुके हैं। कस्टमर्स में जाऊंगा, नहीं। मैं सम ऑफ प्रॉफिट में जाऊंगा। इस क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, मैं इसी में जाऊंगा, कस्टमर नेम में, टॉप एन के अंदर, टॉप शो आइटम्स मुझे दिखाना है टोटल 5। किस बिहाफ पे? मुझे प्रॉफिट के बिहाफ पे दिखाना है, और से अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये आ गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग मेरा हर बार चेंज होता जाएगा। ठीक है। और बस ये हो गया। डेटा लेबल्स हमारे, ये पोजीशन फोटो हो गई, पोजीशन ये हो गई। वैल्यूज, हाँ वैल्यूज हमारी नन, बात तेरी बहुत। और डिस्प्ले यूनिट नन तो कर दिया। 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस। और ये आपका टोटल दिख रहा है इधर। इसे सेव कर दो। इसके बाद यहाँ पे आएगा टॉप 5 कस्टमर्स बाय प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय कस्टमर, यानी कि इसे हटाओ। और इस बार में, ये कॉलम्स थे, इस बार बार्स का यूज करके देखता हूँ कि बार क्या बोलता है। और इस बार मैं इस बार को लूंगा, और कस्टमर नेम की जगह मैं प्रोडक्ट का यूज करूंगा, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे ये क्या है, कस्टमर नेम हटाओ इसे, इसकी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट नेम, यही प्रोडक्ट है क्या हमारे? ओके। बेस्ड टॉप एन, टॉप 5, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, अप्लाई फिल्टर। ठीक है। ये हमारे कस्टमरों के टॉप 5 प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट। टाइटल, टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय प्रॉफिट। अब हमें दिखाना है टॉप 5 प्रोडक्ट हो गए। अब हमें दिखाना है कि किसने ज्यादा लूज किया है। इसे हटाओ, इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ किया। अब मुझे दिखाना है टॉप 5 किसने लूज किया, प्रॉफिट की पे किसने लूज किया। तो मैं क्या करूँगा देखने के लिए, सोचते रहो यार। मैं इसके लिए प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट तो ऑलरेडी है इधर, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ ऑलरेडी। ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट नेम, टॉप, बॉटम, बॉटम 5 किसके बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे, अप्लाई फिल्टर। ठीक है। और शो वैल्यूज ओनली, प्रोडक्ट नेम होगा सम ऑफ प्रॉफिट इज, क्या दिखना चाहिए, शो आइटम व्हेन द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, अप्लाई फिल्टर। अगर 0 से होगी तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। ठीक है। और इसके बाद ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसमें डेटा लेबल्स को, वैल्यूज को मैं कर देता हूँ रेड कर दो, और बोल्ड कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया हुआ क्या है। इतना भी बोल्ड मत करो। ठीक है। सेम जो जिन्होंने ये डैशबोर्ड बनाया था, सेम उन्होंने भी यही किया था, मैं भी यही कर रहा हूँ।
उसके बाद मेरे पास जो ऑलरेडी डेटा सेट है उनमें से रिपोर्ट्स बनाऊंगा मैं। अ, अभी तो बहुत बाकी है। इसके बाद इसको छोटा कर दो थोड़ा। ना यार, छोटा नहीं हो रहा ये, क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिए। और यहाँ मैं क्या यूज करना चाहूंगा, ये दोनों छोटे हो जाएंगे क्या? इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है। इसको ग्रीन करना चाहें तो आप ग्रीन कर सकते हैं। वो अब एक और पाई चार्ट का यूज करूंगा मैं। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इस थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, कि इतना रखते हैं। और इस बार मैं दिखाऊंगा टोटल सेल्स बाय शिप मोड। यहाँ जाऊंगा, सेल्स है, शिप मोड का यूज किया। तो स्टैंडर्ड, अगर आप इसे एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो ये देखिए, अब ब्यूटिफिकेशन करना ही है तो कर ही देते हैं ना, इतना क्या सोचना। हम्म, ठीक है। थोड़ा सा इसकी विड्थ को एक्सपेंड कर दिया है। अब एज पर दिस, इसमें क्या दिखाना है? काउंट ऑफ ऑर्डर एंड शिपमेंट बाय ईयर एंड मंथ। ओके। तो इसके लिए हमें दिखानी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज किया। इस मैट्रिक्स में मैं किस किस का यूज करूंगा? 2012 जैन फेब। तो इसमें यूज होगा ईयर का, मंथ का। ठीक है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा काउंट ऑफ ऑर्डर्स एंड शिपमेंट बाय, यानी कि अब हमारी बात आती है यूजर रिलेशनशिप की। यूज हाँ, यूज रिलेशनशिप की, जिसके अंदर अब हम, मैंने ऑलरेडी डेटा मॉडलिंग के अंदर बता चुका हूँ कि हमें जब दो डेट्स मिलती हैं उनके बेस पर काम करना होता है। रोल प्लेइंग डायमेंशन, मल्टीपल डिफरेंट सेम डायमेंशन वर्क्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक है। यानी कि टोटल सेल्स मैंने दिया, टोटल सेल्स दे दिया, ये आ गया। अब मुझे सेल्स दिखानी है। ये जो सेल्स आई थी, ये ऑर्डर टेबल के हिसाब से थी। ये काउंट ऑफ मतलब ये ऑर्डर्स के हिसाब से कितना था, तो उसने टोटल सेल दिखा दिया। अब मुझे चेक करना है कि भाई उसी डेट पे शिपमेंट डेट का क्या था। तो भाई उसके लिए या तो मुझे डेट चेंज करनी पड़ेगी, कि दोनों की रिलेशनशिप एक्टिव होना चाहिए। तो मुझे यूज रिलेशनशिप का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं क्या जाऊंगा मेजर्स के अंदर, न्यू मेजर, और उसका यूज करते हुए मैं लगाऊंगा फार्मूला। और फार्मूला क्या है कि शिप सेल्स कैलकुलेट शिप सेल्स और यूज रिलेशनशिप शिप डेट, कॉमा डेट एंड देन, बस ये बोथ देना है करना। इसे कर दिया और ये मेरा शिप सेल्स बन गया, और इसमें मैंने शिप सेल्स को ऐड कर दिया। अब दोनों का अलग रिजल्ट है। अगर मैं ऐसे ही, और पॉसिबल भी है, वरना आप वैसे कैसे कहाँ दे पाओगे इसका रिजल्ट। ठीक है। उस हिसाब से इसकी आप ब्लैंक रोज हटाना हटा लीजिए। डिफॉल्ट करना, मिनिमल करना है, इस तरीके से कॉम्पैक्ट कर दीजिए। और इसकी ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये कर दिया। ग्रिड लाना है, ग्रिड हटाना है, ये बढ़िया तरीका है। वर्टिकल लाइन ऐड कर दो। ब्रेक दिखाना है, बॉर्डर्स मुझे टॉप में रखना है।
हाँ रखना है। राइट में रखना है, नहीं रखना। लेफ्ट में, बॉटम में रखना है, रखना है, ठीक है। और ब्लैंक वैल्यूज अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, इतना ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, कॉलम हेडर्स नहीं। और अब मुझे विजुअल में जाकर, इफेक्ट्स में जाकर, बैकग्राउंड कलर, विजुअल बॉर्डर, इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर। ठीक है, ठीक है। मैं विजुअल बॉर्डर नहीं, विजुअल का कलर तो ब्लैक ही रहना चाहिए यार। इसके बाद शेडो ना, शेडो तो ऑलरेडी वन था, वो पड़ा है। मुझे खुद दिख रहा क्या कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम्म, आ, ठीक है। लैंग्वेज। ओके। जैसे आप पिवट में देखते हैं ना, टेबुलर मोड, आउटलाइन मोड, कॉम्पैक्ट मोड तरीके से। अब मुझे इसे ऑरेंज कलर करना है। अब मैं उसके लिए ही मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ से आएगा। अ, इतना बनाने के बाद हाँ दिमाग काम कर रहा है भाई, कहाँ गया। इफेक्ट्स, बैकग्राउंड इफेक्ट्स में काम ही नहीं कर रहा है ये। किसके इफेक्ट्स चाहिए। इसको मुझे डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको क्या हो गया कि भाई ये इसमें क्यों नहीं काम कर रहा। फिलहाल तो इसमें यही ऑप्शन मिला है मुझे कि टोटल सेल्स है, इस पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, ये हो गया। शिप सेल है, इसका बैकग्राउंड ये। इसका मुझे कहाँ नहीं मिल रहा। कॉलम सब टोटल, रो हेडर, इनका कलर को क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। कोई नहीं, ठीक है, हम इसे बाद में देखते हैं। मुझे ओके, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थोड़ा डल हो गया, कोई बात नहीं। परफेक्शनिस्ट का इतने भी परफेक्ट नहीं है हम। सेल्स होम ये बन गया। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो सेक्शन पे जाके पेज नेविगेशन, सेल्स एंड परफॉर्मेंस पे जाना था। इसे, ये यहाँ गया। और ये कंट्रोल क्लिक कर रहे हैं तब ये यहाँ लेके जा रहा है। और अब मैं इसमें एक सेटिंग और बताता हूँ कि जैसे इसमें एक सेटिंग होती है। फॉर्मेट में जाओगे आप, फॉर्मेट नहीं, ऑप्टिम व्यू, व्यू के अंदर सिंक स्लाइसर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिंक स्लाइसर क्या करता है। इट विल सिंक्रोनाइज ऑल द फिल्टर्स इन ऑल द, जहाँ आपको लगाने हैं वहां लगा दीजिए, नहीं लगाने मत लगाइए। एड एंड सिंक स्लाइसर विद ऑल द पेजेस। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको फुल वीडियो में बता चुका था। तो मैं फिलहाल सिंक करता हूँ। डेफिनेशन मुझे भी याद नहीं आ रही क्या बोलते थे सिंक्लाइजर को, पर ये सभी पेजेस के लिए काम करता है। एक पेज पे कर लगाओगे तो मल्टीपल पेजेस पे काम करता है, ठीक है। हाँ तो मैंने यहाँ किया इंडिया, एशिया पैसिफिक, और इसमें कर दिया इंडिया। तो इंडिया कर दिया। अब मैं व्यू एंड सेल्स में चार्ट में जाऊंगा, कंट्रोल क्लिक। तो एशिया ऑलरेडी, ओके, एशिया पैसिफिक पर है पर इंडिया में नहीं है। साउदर्न एशिया, ओके, हमारे पास ऑलरेडी ये है। तो इंडिया तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था भाई। ठीक है, ओके। और ये जो सिंक्लाइजर काम कर रहा है, ये सभी को आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। मतलब एक पेज पे लगाओगे तो जितने जो भी कनेक्टेड पेजेस हैं उन सब पे आपका ये कनेक्ट, यानी अगर आपने यहाँ प्रोडक्ट नेम ये सिलेक्ट कर लिया और आप बैक का बटन मैंने तो दिया ही नहीं, यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी यही मिलेगा। और सेल्स एंड परफॉर्मेंस, और इसमें एक इंसर्ट बटन, लेफ्ट बटन। और इस लेफ्ट बटन में
मैं देता हूँ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है ये। एंड देन sync slicer is not okay, then we can remove from here. Action back, this back, no back, trail पेज नेविगेशन टू होम पेज। मैंने बैक इसलिए सेलेक्ट नहीं किया, कभी कभार बैक काम करता हो कभी काम नहीं करता, तो इसके चीज से बचने के लिए मैंने उसका यूज किया है। और इसका कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा? अब ये सब चीज करने के बाद क्या, मैंने एक पेज और बनाया। इस पेज के अंदर किसी का ब्यूटिफिकेशन थोड़ा सा, क्योंकि सब पेज से पेज सेम रहना चाहिए। डिलीट, और इसका नाम है डिटेल व्यू। एक्शन होम। अब इस पे सेलेक्ट किया, और ये शायद इसमें ये फीचर है नहीं हमारे पास, टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए मुझे लग रहा है। यहाँ गया मैं। अब अब क्या, अब मैं लेता हूँ जो मेरे सारे फिल्टर्स उधर थे ना, मैं उन्हीं को लेता हूँ उधर। मैं लूंगा कंट्री, स्टेट, सिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, शिप, ऑर्डर डेट, शिप डेट, और इसके बाद प्रॉफिट ले दो, सम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, और सेल्स। टोटल सेल्स हो गया हमारा। और फिलहाल इतना ही दे दिया मैंने, और कुछ इसमें मार्केट एशिया पैसिफिक भी दे दो, और ठीक है, फिलहाल के लिए इतना दिया। इसमें क्या, स्टाइल प्रेजेंटेशन में मैंने मिनिमल की अल्टरनेटिव रोक दिया। हम्म, हाँ चलो ये भी ठीक है ना, फ्लैश ही नहीं। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग अल्टरनेटिव रो स्पार्स, चलिए ये भी ठीक है। नहीं, स्पार्स दे दिया। अब इतना सब देने के बाद इनकी विड्थ को थोड़ा, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है जो आप ये सब करने में लग रहे हैं, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और इसे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। क्या, इसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक कॉलम इन्वेंटरी को सेंटर में कर दिया, अप्लाई टू टोटल एंड अप्लाई टू हेडर, ठीक है। और कुछ भी है क्या, प्रॉफिट को भी सेंटर में कर दो, बैकग्राउंड कलर, वाह, ठीक है ये दे दो, टोटल सेल्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसा दे दिया हमने। अब ये यहाँ आ गया, ये बैक हो गया, ये कंट्रोल एफ हो गया, सेव हो गया। अब क्या, ये हमने बनाया क्यों है ये मेन पेज, डिटेल्ड व्यू को हमने बनाया किस लिए? डिटेल्ड व्यू, इसका नाम दिया डिटेल्ड व्यू, और फिलहाल के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स है और सभी है इसका।
मेन पेज से कोई कनेक्शन नहीं है, इसे बंद किया, डिलीट किया, सेल होम पेज सेव कर दिया। और इसके बाद अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करने पर एक्शन जाएगा इधर, पेज नेविगेशन टू डिटेल्ड व्यू। लेकिन अब मैं क्लिक तो कर रहा हूँ यहाँ, यहाँ एशिया पैसिफिक सेलेक्ट है, सदर्न एशियन है, ये है, लेकिन यहाँ तो सारा ही डेटा आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंक स्लाइसर का यूज करेंगे, लेकिन सिंक स्लाइसर को हम वहां पर एज अ शो नहीं करेंगे, यानी कि ये आपका विजिबिलिटी, और ये सिंक सिंक करेंगे लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने यहाँ लग दिया। और इसके बाद जब मैं डिटेल व्यू में जाऊंगा तो इंडिया कंट्री ये हो जाएगा, मार्केट एशिया पैसिफिक है। मान लीजिए अगर मैंने इधर सिर्फ इंडिया सेलेक्ट कर किया था, सिर्फ इंडिया और चेन्नई, रीजन कंट्री तो मैंने इंडिया दिया है, और क्या, और सिर्फ यहाँ जाऊंगा तो कंट्री स्टिल मेरे पास यहाँ पर अभी, देखता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। दिस डिटेल व्यू, दिस ओके। इस चीज का हमें फिर से ध्यान रखना है कि ये वहां नहीं दिखना चाहिए, यानी कि अगर मैं फिर डिटेल व्यू में जाऊंगा तो इंडिया इंडिया का डाटा आएगा। ये आपका हो गया डाटा सॉर्ट। सिंक स्लाइसर में आप जो यूज करेंगे वो आएगा। और एक बटन और ऐड कर देता हूँ जो आपका मॉडलिंग के अंदर नहीं, इंसर्ट के अंदर, बटन्स के अंदर नेविगेट क्लियर ऑल, ठीक है। ये फिलहाल ऐसी इसमें कोई वो नहीं करूंगा मैं, इसे यहाँ रख दूंगा। और इसका नाम जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूंगा सब जगह से आपके फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा काम कर रहा है परफेक्ट। परफेक्ट कह सकते हो आप इसको। हाँ अभी फिलहाल तो बोल सकते हैं परफेक्ट इसको। अब इसके बाद सेल्स होम हो गया, सेल्स परफॉर्मेंस हो गया, डिटेल भी हो गया, सेल्स ही हो गया। अब क्या, अब मैं इसे करता हूँ पब्लिश। पब्लिश कहाँ करूँगा, मैं अपने वर्कस्पेस में करूँगा, ऑलरेडी मैंने आपको सब चीज़ बताया है। लेकिन हाँ, ठीक है। और उसमें रो लेवल सिक्योरिटी का यूज़ करूँगा, वो भी स्टैटिक वाली का। और उसमें स्टैटिक इस हिसाब से यूज़ करूँगा कि, इसे बंद करता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। अ, अब क्या करना चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं एक बार रॉ डेटा को चेक करता हूँ, बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मेरा मैं 3 रो लेवल सिक्योरिटी क्रिएट करूँगा स्टैटिक वाली। अ, उसके बाद मैं डायनेमिक भी बता दूंगा आपको कि अफ्रीका जो होगा वो सिर्फ एक बंदा मैं अभी आगे दिखाता हूँ कि मेरा, ठीक है, वर्क स्पेस तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये पावर बीआई 4 बंदे हैं मेरे पास। मैंने पब्लिश करने से पहले कॉपी किया, कॉपी कॉलम, के और टीएमएम कहाँ गया, ठीक है। मैं गया यहाँ, मैंने गया मैनेज रोल में, और न्यू, ये मैंने कर दिया रीनेम टू दिस टू एस डी एम, ठीक है। ये एस डी एम के लिए बना दिया, न्यू में गया। वैसे तो ये बोला नहीं जाता कि ऐसे करो, लेकिन आप जब छोटा डाटा है तो आप कर सकते हो।
ये रीनेम किया गया सिर्फ मेंबर के लिए, और एक न्यू किया गया सिर्फ कंट्रीब्यूटर के लिए। मैम एसडीएम सारा डेटा देख सकता है। मेंबर के लिए मैं ऑर्डर्स में गया, न्यू में जाऊंगा और सिर्फ एक्सेल का है, मार्केट है, और सिर्फ मार्केट, अगर मार्केट इज इक्वल टू एशिया पैसिफिक है तो ठीक है, एशिया पैसिफिक सेव हो गया। और कंट्रीब्यूटर के लिए अगर ऑर्डर मार्केट इज इक्वल टू लेट लेट मी a name इज इक्वल टू दिस, एक और मार्केट इज इक्वल टू दिस, दो का नाम दिया मैंने और इक्वल टू दिस, और सेव कर दिया। कर दिया सेव, हो गया। अब इससे पहले अपलोड करने से पहले मैं चेक करना चाहूंगा क्या, कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मॉडलिंग में गया, यूएस मेंबर के, ठीक है, स्टॉप व्यूइंग, होम में जाऊंगा, पब्लिश करूंगा, यस, ओके। मेरी ईमेल आईडी क्या है भाई? ठीक है, प्रो, सेव, ये पब्लिश हो गया। गॉट इट, ठीक है, ये सेव, पब्लिश, प्रो हो तो गया, बंद कर देता हूँ इसे। बंद भी नहीं करता इसे, ऐसे ही टेस्ट करेंगे हम। इसको रिफ्रेश कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके सिक्योरिटी के अंदर जाऊंगा, मेंबर, मेरा मेंबर ये है, कॉपी किया, सेव कर दिया, ऐड कर दिया। कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर भी चलो ठीक है, कंट्रीब्यूटर भी कहाँ गया, 02 ऐड किया, सेव कर दिया। एसडीएम को देना जरूरी है या नहीं? नहीं, मैं अभी उसे कोई लिंक नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जिसके पास ये लिंक होगा वही काम। ये रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट बन चुकी है। इसका मैंने शेयर एक्सेस, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस, ठीक है, पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई किया, और वन, मैं ग्रुप भी डाल सकता हूँ लेकिन फिलहाल कॉपी लिंक। अब मेरा लिंक कॉपी हो चुका है। अब क्या, वैसे तो ये वर्क स्पेस में मैंने ऐड ही नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं लिंक से कॉपी देखा, और जो मेंबर था उसको सिर्फ एक ही का एक्सेस था। किसका एक्सेस था, किस कंट्री का एक्सेस था? उसको था सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक का एक्सेस दिया था मैंने। और जो कंट्रीब्यूटर था उसको दो कंट्रीज का दिया था, लेट का दिया था और एक और थी, इधर से तो मैं देख ही नहीं सकता था, तो डिटेल व्यू में जाके उनका डेटा है ही नहीं क्या? ये कौन है?
मैंने जो एक्सेस दिया था वो लेट एम यूएससीए का दिया था। और अगर मैं अपनी रिपोर्ट में देखना चाहूंगा किधर है ये भाई दो डेटा तो हैं। या तो मैंने वो ठीक से नहीं लगाया या कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको फिर से चेक करता हूँ मॉडलिंग में मैनेज रोल नहीं, व्यू एज कंट्रीब्यूटर पर ओके किया, सही है। वो देख ही नहीं सकता कुछ क्योंकि मेरा मैनेज रोल शायद मैंने गलत लगा दिया। शो इफ एनी कंडीशन होना चाहिए था, कोई सी भी एक ट्रू हो जाए, दोनों कंडीशन तो साथ में ट्रू नहीं हो सकती। सेव किया, क्लोज किया और फिर से पब्लिश कर दिया। मुझे लग रहा है वही लिंक काम करना जाना चाहिए। और सेलेक्ट। अब इसके बाद मैं इसी को रिफ्रेश करूंगा। हाँ, मुझे डाटा मिल दिखना स्टार्ट हो गया। और किस किस का? मुझे जो डाटा दिख रहा है, मैं डिटेल व्यू डायरेक्ट इधर नहीं जा रहा, मैं डिटेल व्यू इधर से जाऊंगा। वो दिख रहा है मुझे लेट। और उसका भी दिख रहा होगा लेट एंड यूएससीए, ठीक है। ये आपकी वो हो गई स्टैटिक सिक्योरिटी के हिसाब, वरना ईमेल आईडी डालता है फिर पता नहीं क्या क्या करता, वो चीज़ अलग है। और इसी लिंक को जब एसडीएम सर चेक करेंगे। दिस रिपोर्ट कैन बी बिकॉज़ द अंडरलाइंग डेटा सेट यूज्ड आरएलएस। क्या हो गया ये प्रो लाइसेंस है 48 डेज, रो लेवल सिक्योरिटी है, ओके। जब तक मैं उनका ऐड नहीं करूंगा तब तक वो कुछ भी नहीं देख सकते। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वर्क स्पेस में गया और इसमें गया, दोबारा से सिक्योरिटी में गया, तो मुझे एक अलग से बनाना ही पड़ेगा कि वो ऑल या ये एसजीएम भी है प्लस मेरा ग्रुप भी आते हैं इसमें। ग्रुप यू कांट ऐड 02 मिक्स्ड ग्रुप, मैनेजर ग्रुप। हाँ, ऐड कर दिया और सेव कर दिया। अब सेव होने के बाद ये ग्रुप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है जो आपकी कनेक्टेड है उससे। मैंने अब रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मेरे पास सारा डेटा आ गया। मैं अब सब चीज़ देख सकता हूँ। वो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ लेट मी सेलेक्ट है, मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया। मैंने कनाडा सेलेक्ट कर लिया, इंडिया सेलेक्ट करूंगा, कुछ भी सेलेक्ट करूंगा वो उस बेस पे काम करेगा। ठीक है गाइस, ये फुल व्यू डिटेल्ड व्यू था। मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ये मेरी फोर्थ वीडियो थी, ठीक है। हमने ऑलरेडी और इतने डैशबोर्ड बनाए हैं। ये एक और ऐड ऑन हो गया है हमारे डैशबोर्ड लिस्ट में, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।